बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग ने पढ़नी है बायोकेमिस्ट्री। ये आप लोगों की बुक है, आप लोगों के पास सबके पास अवेलेबल है। तो आज हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 8 से। पेज नंबर 8 से आप लोगों की ये लेक्चर बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट होती है। बायोकेमिस्ट्री बुक है आप लोगों की, तो खोलें। बायोकेमिस्ट्री बुक है तो इसका इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम लोग बायोकेमिस्ट्री का सारा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि बायोकेमिस्ट्री बुक जो है उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे और बायोकेमिस्ट्री होती क्या है। ये पूरी बुक बायोकेमिस्ट्री पे लिखी है तो होती क्या है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री हम लोग खोलेंगे। अब हम लोग इसकी रीडिंग पहले करते हैं। बायोकेमिस्ट्री समटाइम्स कॉल्ड बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, इसको बायोलॉजिकल केमिस्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। तो दोनों टर्म से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही चीज़ है। क्या होती है बायोकेमिस्ट्री? बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस विद इन एंड रिलेटिंग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो या लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो, उन्हीं की सारी उसी में प्रोसीजर सारा आता हो, वो सारी बायोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। केमिकल प्रोसेसेस, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वर्ड निकला है, और केमिस्ट्री मीन्स केमिकल्स, जितने भी हैं केमिकल्स या प्रोसेसेस या रिएक्शंस, उनकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अगर अंदर स्टडी करें तो सारे बायोकेमिस्ट्री में आता है। तो बायोकेमिस्ट्री की टर्म आप लोगों को समझ आ गई है ना कि ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये भी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस या फिर केमिकल प्रोसेसेस पढ़ें, वो सारे बायोकेमिस्ट्री में आते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहलाती है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री डील्स विद केमिकल एंड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस विच टेक प्लेस इन टिश्यू सेल्स। ये सारे केमिकल प्रोसेसेस और केमिकल रिएक्शंस कहाँ होते हैं? ये टिश्यूज़ के अंदर होते हैं। टिश्यूज़ क्या होते हैं? हमारी पूरी बॉडी जो है ना सेल्स पे बनी है, मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस पे, मिलियन ट्रिलियन सेल्स की बनी है। और सारे सेल्स जब मिल जाते हैं, जब एक जैसे सेल्स मिलते हैं तो टिश्यूज़ बनाते हैं। उन टिश्यूज़ के अंदर ये सारे केमिकल रिएक्शन, टिश्यूज़ के अंदर बेसिकली सेल्स के अंदर भी रिएक्शन होते हैं और टिश्यूज़ के अंदर भी रिएक्शन होते हैं। उन टिश्यूज़ के अंदर अगर हम केमिकल और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की स्टडी करेंगे तो सारी बायोकेमिस्ट्री में आती है, ठीक है। दीज मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक प्लेस इन मटीरियल कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म विच इज द बेसिस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है एक, हमारे पास सेल है ना, हमारे जिस्म का एक सेल, बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। अगर हम एक सेल लें, उसकी सेल वॉल और साइटोप्लाज्म की बात की जाए ना, तो उस प्रोटोप्लाज्म बनाता है। तो उस प्रोटोप्लाज्म के मटेरियल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस वगैरह होते हैं वो सारी स्टडी जो है ना बायोकेमिस्ट्री में आती है। अभी हम ये बायोकेमिस्ट्री को डिटेल से पढ़े, अभी हमने सिर्फ इसकी ना एक बायोकेमिस्ट्री की एक डेफिनेशन है सिर्फ याद करनी है। इन्होंने वैसे इसकी प्रॉपर थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज दी है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। As long as these reactions take place in an organized form, we remain healthy. अगर ये reactions, केमिकल प्रोसेसेस ठीक तरीके से चलते जाएं, बिल्कुल सही तरीके से अपना एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, तो हम हेल्दी रह सकते हैं। कहीं पे भी अगर इनमें कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, रिएक्शन सही परफॉर्म ना हो रहा, तो हम हेल्दी नहीं रह सकते, हम लोग बीमार हो सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच इसीलिए आई है कि ताकि हम उन रिएक्शंस को पढ़ सकें कि ये रिएक्शन इस तरह होते हैं, और अगर ये ख़राब हो जाए तो इससे ये पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है, इससे ये नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। बायोकेमिस्ट्री का स्कोप भी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है मच ऑफ बायोकेमिस्ट्री deals with the structure, functions and interactions of biological macromolecules such as proteins, nucleic acids, carbohydrates and lipids, ठीक है। अब बायोकेमिस्ट्री अगर हम लोग बात करें, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, ये सारे हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो वो कह रहे हैं कि इसमें ना सिर्फ हम लोग केमिकल प्रोसेसेस पढ़ते हैं, बल्कि इसमें हम लोग स्ट्रक्चर, इंटरेक्शंस और फंक्शंस भी पढ़ते हैं। किसके? मैक्रोमोलिक्यूल्स के, कि लिपिड्स किससे बना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका फंक्शन क्या है। हमारी बॉडी में अगर लिपिड्स सही काम कर रहा है तो हमें क्या इफेक्ट मिल सकता है। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इन सबके स्ट्रक्चर, इंटरेक्शंस, इन सबके फंक्शंस भी ये सारे केमिस्ट्री में पढ़ जाते हैं, क्योंकि बेसिकली ये भी केमिकल्स है ना। इन सबकी स्टडी भी जो है ना हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये सारे केमिकल्स हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, तो इन सारी की स्टडी भी जो है ना बायोकेमिस्ट्री में ही आती है, ठीक है। उसके बाद है स्कोप। आगे हम स्कोप इसका पढ़ें, व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री यूज्ड फॉर, ठीक है। पेज नंबर 18 पे, ये 8 पे ही है। आप लोग ये पॉइंट्स बनाए हुए, उन्होंने प्रॉपर इसको बताया हुआ कि ये बायोकेमिस्ट्री के आगे स्कोप क्या है, इसकी यूजेज क्या है, कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं, ठीक है। ये इन्होंने पॉइंट्स आपके बनाया। अगर हम पहला पॉइंट देखें, उसमें क्या लिखा हुआ है? बायोकेमिस्ट्री इज यूज्ड टू लर्न अबाउट द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस विच टेक प्लेस इन सेल ऑर्गेनिजम्स। ये डेफिनेशन ये है एक तरह की कि बायोकेमिस्ट्री से हम क्या पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री से हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। पहले पॉइंट की बात की जाए तो हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पढ़ते हैं, लर्न बायोलॉजिकल प्रोसेसेस।
जो कहाँ होते हैं, बायोकेमिस्ट्री है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के होते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में कौन कौन से, जैसे अगर हम प्रोसेसेस की बात करें तो मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, जी स्कीम, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस, ये सारे जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की अगर हम स्टडी करें लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तो ये सारी जो सी बायोकेमिस्ट्री में ही आती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो बायोकेमिस्ट्री में बी यूज टू स्टडी दी प्रॉपर्टीज ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। जो मैंने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बताया थे ना, प्रोटीन्स, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, इनकी प्रॉपर्टीज भी सारी बायोकेमिस्ट्री में ही पढ़ी जाती है। ठीक है, फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पसेस, बहुत सारे कामों के लिए, मतलब इनके नुकसान भी हैं और फायदे भी हैं। ठीक है, वो क्या है, फॉर एग्जांपल एक बायोकेमिस्ट है, अ बायोकेमिस्ट में स्टडी दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केराटिन इन हेयर सो दैट अ शैम्पू में बी डेवलप्ड दैट एनहेंस कर्लीनेस एंड सॉफ्टनेस। वो कहते हैं सेकेंड पॉइंट में ये कहते हैं कि ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज भी पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की। कौन कौन से लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, हमारी बॉडी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से बनी हुई है, उन सारों की स्टडी, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़े ना तो हमें बहुत ज़्यादा फायदे हासिल होते हैं। वो कैसे कि फॉर एक एग्जांपल इन्होंने दिया कि अगर एक बायोकेमिस्ट बाल के अंदर जो प्रोटीन होती है कैरेटीन, उसको पढ़े, उसने अब उसको पढ़ा है, उसको जो पढ़ा है तो उसको पता चला कि कैरेटीन अगर हमारे बालों में होंगे तो उससे हमारे बालों में सॉफ्टनेस आएगी, कर्लीनेस आएगी। तो वो इसी तरह उसके यूज से शैम्पू बनाना शुरू कर देता है जिससे बाल में और सॉफ्टनेस आ जाती है, कर्लीनेस आती है। जिसके सॉफ्ट बाल नहीं होते वो अगर कैरेटीन यूज़ करे, आर्टिफिशियल कैरेटीन यूज़ करे तो वो उसके बाल सॉफ्ट हो सकते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री का फ़ायदा ही फ़ायदा है कि जब वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को हम डिफरेंट सिर्फ कैरेटीन ही नहीं, हमारी बॉडी में काफ़ी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्टडी से हम लोग डिफरेंट आर्टिफिशियल चीज़ें बना, नेचुरल चीज़ें भी बना सकते हैं जिससे हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा फायदा हासिल होता है। तो इसी तरह बायोकेमिस्ट्री का स्कोप बता रहे हैं। इसके बाद थर्ड इधर दिया हुआ बायोकेमिस्ट फाइंड यूजेस फॉर बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स के लिए यूजेस भी बहुत बता रहे हैं कि जैसे भी एक कैरेटीन का यूज़ मैंने बताया कि शैम्पू बना सकते हैं उसकी मदद से हम लोग, तो और भी यूजेस बताए। फॉर एग्जांपल अ केमिस्ट में यूज़ अ सर्टेन लिपिड एज अ फूड एडिटिव, के बायोकेमिस्ट लिपिड को भी, हमारे जिस्म में जो लिपिड बनता है ना उसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर करके फूड एडिटिव बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। इसी तरह हम लोग देखें, अगर हम लोग केक की बात करें, केक बनाने के लिए, पैटीज वगैरह बनाने के लिए हम लोग मैदे के अंदर यीस्ट डालते हैं। यीस्ट भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसकी मदद से हम लोग फूड एडिटिव बना रहे हैं, खाने की चीज़ें बना रहे हैं, मतलब माइक्रो मॉलिक्यूल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से हम लोग डिफरेंट चीज़ें बना रहे हैं, जिस डिफरेंट फ़ायदे हासिल कर रहे हैं। तो ये सारा बायोकेमिस्ट्री में आता है कि उन मॉलिक्यूल्स को पढ़ के उनसे काफ़ी एसेंशियल पर्पसेस हासिल करना, वो सारे बायोकेमिस्ट्री में ही आता है। ये उसका स्कोप है सारा। ठीक है, फोर्थ आगे उन्होंने दिया हुआ पॉइंट, बायोकेमिस्ट कैन हेल्प सेल्स टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स। बायोकेमिस्ट क्या करता है, सेल्स की डिफरेंट कंपोजिशंस लेता है, उसके डिफरेंट उसके मॉलिक्यूल्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लेता है, उससे न्यू प्रोडक्ट्स बनाता है। ठीक है, जीन थेरेपी इज विद इन दी रेम ऑफ बायोकेमिस्ट्री। जीन थेरेपी क्या होती है, उसमें ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी जेनेटिक डिफेक्ट्स आ जाते हैं, जेनेटिक बीमारियाँ आ जाती हैं जो सिर्फ जीन को चेंज करने से ही ठीक होती हैं। ये सारा भी बायोकेमिस्ट्री में आता है कि जीन को कट करके उसकी जगह नई जीन डाल के वो बॉडी को वैसे ही दोबारा नया बना देना, वो सारा जीन थेरेपी में आता है। ठीक है, ये सारा भी बायोकेमिस्ट्री के थ्रू ही होता है। द डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल मशीनरी फॉल्स विद इन द रेम ऑफ केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री की मदद से हम लोग काफ़ी टेक्निक्स इस्तेमाल करके बॉडी और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल करके उनकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम बॉडी ऑर्गन या बॉडी सिस्टम को काफ़ी फ़ायदा दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट आप लोगों की है, बायोकेमिस्ट्री हैज़ बीन एक्सप्लेनिंग द मैकेनिज्म ऑफ मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस विच आर नॉन इन मिस्ट्री, जो रियलिटी में अवेलेबल ही नहीं थे। बायोकेमिस्ट्री ऐसे मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर रहा है, फंक्शनिंग प्रोसेसेस, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, फंक्शनिंग प्रोसेसेस। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, एंजाइम रिएक्शंस। एंजाइम रिएक्शंस अब है हमारी पूरी बॉडी ऑर्गन्स में जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो मोस्टली जो से एंजाइम कैटालाइज्ड है। ठीक है, एंजाइम उनको तेज़ वगैरह करता है, तो वो उन सबको अब हमें रिएक्शंस फास्ट करवाने के लिए हमें पता है कि एंजाइम की जरूरत होती है। वो किस तरह पता चला, हमें बायोकेमिस्ट्री पढ़ने की वजह से पता चला है। हमारी बायोकेमिस्ट्री हमारे इंटरनल केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया है तो हमें पता चला कि एंजाइम से ये रिएक्शन तेज़ होते हैं। तो जब हमें एंजाइम का पता होगा तो हम उसको यूज़ करके जिसके बॉडी ऑर्गन्स या बॉडी फंक्शन सही नहीं चल रहे तो हम उसको एंजाइम देकर उसका बॉडी को नॉर्मल कर सकते हैं। वो इस तरह फ़ायदा होता है। ठीक है, और आगे नेक्स्ट पॉइंट वो बता रहे हैं, फिजियोलॉजिकल फार्माकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी एंड पैथोलॉजी एंड इवन थेराप्यूटिक्स हैव आल्सो ग्रेटली बेनिफिटेड फ्रॉम न्यू डिस्कवरीज इन केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। वो कहते हैं बायोकेमिस्ट्री में न्यू डिस्कवरीज जो होती जा रही हैं, अभी तक वैसे हो रही हैं लेकिन पिछले भी जितने भी टाइम में
न्यू डिस्कवरीज हुई हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ बायोकेमिस्ट्री में ही नहीं फ़ायदा हुआ, बल्कि उसमें बैक्टीरियोलॉजी मतलब बैक्टीरिया की स्टडी में भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हासिल हुई है बायोकेमिस्ट्री की। इस तरह के बैक्टीरिया के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है तो वो बायोकेमिस्ट्री पढ़ने से हमें बैक्टीरिया के केमिकल रिएक्शन का भी पता चल जाता है। इस तरह पैथोलॉजी मतलब पैथोजेंस जितने भी होते हैं उनकी सारी केमिकल कंपोजिशन के बारे में पता चल सकता है। फार्माकोलॉजी मतलब मेडिसिन वाली सारी स्टडी में हमें पता चल सकता है। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस वाली जितनी भी स्टडी है उसमें सारी बायोकेमिस्ट्री इन सारी आगे नेक्स्ट ब्रांचेज में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड है, उन सब का भी स्कोप एक्सीड कर रही है। ठीक है, न्यू डिस्कवरी से उन सब में भी ग्रेटली बेनिफिट हासिल हो रहा है। आगे नेक्स्ट पेज नंबर 9 पे आ जाओ, उसमें उन्होंने आगे 4 पॉइंट्स और बताए हैं, थोड़ा सा और स्कोप ब्रॉड किया हुआ है। आगे वो कहते हैं बायोकेमिस्ट्री हैज़ एज्यूम्ड एन इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट रोल इन वेरियस ब्रांचेज ऑफ मेडिसिन एंड बायोकेमिस्ट्री हैव फ्रीक्वेंटली बीन called upon to provide the special techniques and knowledge to solution of clinical problems। इसलिए वो कहता है कि जो बायोकेमिस्ट्री है ना वो तेज़ी से मेडिसिन या दूसरी ब्रांचेस में अपना स्कोप दे रहा है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जो सी मेडिसिन पीछे तो हमने पढ़ी है फिजियोलॉजी और फिजियोलॉजी पढ़ी है, हमने बैक्टीरियोलॉजी पढ़ी है, थेराप्यूटिक्स पढ़ी है, इन सब में वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इसी तरह मेडिसिन में प्ले कर रहा है, बायोकेमिस्ट को और फ्रीक्वेंटली सेपरेट कर रहा है कि वो और स्पेशल टेक्निक्स लाए ताकि वो क्लिनिकल प्रॉब्लम्स को ट्रीट कर सके, उसके नॉलेज को और बढ़ा सके। ठीक है, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस कैन लीड क्वाइट डायरेक्टली टू द सजेशंस ऑफ रेमेडीज। तो जब बायोकेमिकल हम लोग इन्वेस्टिगेशन को और बढ़ा करें, इन्वेस्टिगेशन बायोकेमिस्ट्री पे की जाए तो उससे हम लोग डिफरेंट प्रोसीजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। रेमेडीज़ हम लोग और तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हम लोग काफ़ी डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। रेमेडीज़ प्रोसीजर डिफरेंट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल द डिस्कवरी ऑफ एग्जांपल भी दिया है कि किस तरह हम लोग प्रोसीजर को सजेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द डिस्कवरी ऑफ स्पेसिफिक biochemical deficiencies in rickets, pellagra, beriberi, scurvy and pernicious anemia led rapidly to the successful therapy by a rational method। ठीक है, इसमें वो मिसाल दे रहा है कि अगर हम बायोलॉजिकल डेफिशिएंसीज के पढ़ सकें कि हमें पता है कि रिकेट्स जो होती है विटामिन की कमी की वजह से होती है, किस तरह पता चला है? बायोकेमिस्ट्री के थ्रू पता चला है। हमें बायोकेमिस्ट्री की वजह से पता है कि अगर हमारे जिस्म में विटामिन की कमी हो जाए, बच्चे के जिस्म में विटामिन की कमी हो जाए तो उससे रिकेट हो जाता है। तो इस तरह हम लोग को अगर ये पता होगा बायोकेमिस्ट्री की वजह से कि विटामिन की कमी की वजह से रिकेट हो सकता है तो हम इसकी मदद से हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। रैशनल मेथड, कॉमन मेथड हम ला के उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसी तरह पेलिग्रा है, बेरिबरी है, इन सब के ये सारे बायोलॉजिकल केमिकल्स की कमी की वजह से या ज़्यादती की वजह से बीमारियां हो जाती हैं। इन बीमारियां ये सारी बायोकेमिस्ट्री में पढ़ी जाती हैं और इनका ट्रीटमेंट भी इसी वजह बायोकेमिस्ट्री की वजह से ही हम लोग उसका इलाज ढूंढ सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है द बायोकेमिस्ट हैज़ प्रोवाइडेड विटामिन एंड हार्मोन्स इन प्योर कंडीशंस एंड हैज़ एडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन्स, एंटीटॉक्सिन्स, सीरा etc। वो कहते हैं कि बायोकेमिस्ट ना सिर्फ बल्कि ट्रीटमेंट करते हैं बल्कि दूसरी चीज़ें भी बनाते हैं। वैक्सीन्स, विटामिन, ये जितनी भी एंटीटॉक्सिन्स चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें बनाने में बायोकेमिस्ट बहुत ज़्यादा, क्योंकि बायोकेमिस्ट को पता चल जाता है कि इन दो चीज़ों को मिला के ये रिएक्शन होगा और हमें ये चीज़ हासिल हो सकती है। तो वो लेबोरेटरी में भी नेचुरली रिएक्शंस परफॉर्म करके हम लोग को एक नेचुरल फॉर्म में भी, प्योर फॉर्म में भी दे सकते हैं ये चीज़ें। ठीक है, उसके बाद दी फील्ड्स ऑफ एंजाइम इनहिबिटर्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड जीन मैपिंग, ये डिफरेंट फील्ड्स हैं। इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ये होता है कि डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में होता है कि डीएनए की डिफरेंट ज़्यादा सारी कॉपीज बनाई जा सकती हैं और उसको हम लोग डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग है जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का सेकेंड नेम है। जीन मैपिंग है, एंजाइम इनहिबिटर सबस्ट्रेट है बेसिकली जो एंजाइम की वर्किंग को रोकता है। ठीक है, इन सारी फील्ड्स में बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, ये केमिकल रिएक्शंस, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ये सारे काफ़ी मेन इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से बायोकेमिस्ट्री पढ़ता है और उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट है डीएनए प्रूफिंग एंड क्लोनिंग हैव ओपन्ड अ न्यू एरा इन मेडिसिन। उन्होंने मेडिसिन में एक नया इर्तिका लाए हैं, एक रेवोल्यूशन लाए हैं। क्लोनिंग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि क्लोन करते हैं कि उस एक चीज़ है उसकी जैसी ही दूसरी सेम टू सेम वैसी चीज़ बनाना, उसको क्लोन करने कहते हैं। ये वैसे सोशली एंड मॉरली इलीगल है, लेकिन इस तरह की चीज़ें ये सारी बायोकेमिस्ट्री की स्टडी के थ्रू ही आई है कि ये डीएनए प्रूफिंग और जो क्लोनिंग है ये हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ी है। ये बायोकेमिस्ट्री की स्टडी करने से ये चीज़ें आई और इसने मेडिसिन में एक नया रेवोल्यूशन लाए, एक नई चीज़ लाई है, सारा बायोकेमिस्ट्री की स्टडी करने की वजह से हुआ है।
Last but not least, it has provided a large number of chemical tests as aids in the diagnosis of diseases. वो कहता है बायोकेमिस्ट्री की स्टडी से हमने बहुत बड़ी तादाद में केमिकल टेस्ट परफॉर्म किए हैं। अब वो केमिकल टेस्ट परफॉर्म करने से हमें पता चलता गया कि कौन सी बीमारी किस वजह से डायग्नोस ऑफ बीमारी की पहचान करवाई गई है। बायोकेमिस्ट्री के थ्रू हम काफ़ी बीमारियों की पहचान भी करवा सकते हैं कि फ़लाँ केमिकल रिएक्शन की वजह से फ़लाँ बीमारी हुई है, फ़लाँ केमिकल रिएक्शन की वजह से फ़लाँ बीमारी हुई, तो हम ट्रीटमेंट के साथ साथ डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री के स्कोप में ये सारी चीज़ें आए थे कि हम लोग काफ़ी कुछ कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया कि डिफरेंट ब्रांचेस में भी इसका काफ़ी स्कोप है कि बैक्टीरियोलॉजी, फिजियोलॉजी, इन सब में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद ये ट्रीटमेंट में प्ले करता है, डायग्नोसिस में रोल प्ले करता है डिजीज़ की। और मैंने बता दिया कि केमिकल रिएक्शन जितने भी सेल्स के अंदर होते हैं, जीन थेरेपी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, काफ़ी बड़ा स्कोप है इसका और ये काफ़ी बड़ी फील्ड में अप्लाई होता है। तो आज के लिए इतना ही लेक्चर है, पेज नंबर 9 तक। तो किसी को कोई मसला हो या कोई हो तो फीडबैक दे सकता है। अल्लाह हाफिज़।